उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई और यूजीसी का नया नियम कानून। लेकिन अब इस मामले में एक नई खबर सामने आई है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है और साथ ही विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को पहली नजर में दोषी मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत ये कार्रवाई की है। उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इस जांच के लिए बरेली मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया गया है, जो आरोपों की पूरी तरह से जांच करेंगे। जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली डीएम ऑफिस में अटैच किया गया है। अब आपको इस घटना का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 26 जनवरी को खबर आई कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे दो वजह बताई गई। पहली, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई और दूसरी यूजीसी का नया कानून। इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल है जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लिए खड़े हैं जिस पर लिखा था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, #बॉयकॉट बीजेपी, #बॉयकॉट ब्राह्मण MP MLA। आज तक से जुड़े कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट के मुताबिक अलंकार अग्निहोत्री ने 5 पन्नों का इस्तीफानामा भी लिखा। इसमें उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों और सांसदों पर भी सवाल उठाए। 26 जनवरी को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अब सामान्य वर्ग अलग हो चुका है। इस समय जो सरकार है वह अल्पमत में है। अगर इस समय चुनाव करा लिया जाए तो चाहे केंद्र हो या राज्य, मौजूदा सरकार वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी। वहीं यूजीसी के नए नियमों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, सामान्य वर्ग के बेटे बेटियों का या तो शोषण होगा या बेटियों पर जिनकी बुरी नजर होगी वो समता समिति के जरिए फर्जी शिकायतें करेंगे। इससे बेटियों को या तो जान देने के लिए मजबूर करेंगे या उन्हें शारीरिक शोषण के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल 2026 के प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके सिद्ध बटुक ब्राह्मणों से स्थानीय प्रशासन ने मारपीट की। वृद्ध आचार्यों को मारते हुए बटुक ब्राह्मणों को जमीन पर गिराकर और उनकी शिखा पकड़कर घसीटते हुए पीटा गया। उनकी मर्यादा का हनन किया गया। चूंकि चोटी शिखा ब्राह्मण साधु संतों का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। इस घटना से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन ने ब्राह्मणों का देशव्यापी अपमान किया है। अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और मौजूदा राज्य सरकार ब्राह्मण विरोधी सोच के साथ काम कर रही है और साधु संतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो हमारे साथ में लोग देख रहे हैं, ये पूरे इस समय देश में और राज्य की स्थिति है। इस समय जो सामान्य वर्ग है, जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सामान्य वर्ग अब अलग हो चुका है। इस समय जो सरकार है वो अल्पमत में है। अगर देखा जाए इस समय चुनाव करा लिए जाए तो इस समय सरकार जो है वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और इसी व्यवस्था के दृष्टिगत आप देखेंगे हिंदू समाज को डिवाइड एंड रूल करके जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन है, जो 13 मार्च का गजट जारी किया गया है, ये उसी मानसिकता के तहत जारी किया गया है। इसका सिर्फ एक ही मूल है, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करो, हिंदुओं को और उपजातियों में आपस में द्वेष पूर्ण रूप से बांटो, जिससे कि आप उनको चुनाव के रूप में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सके। कि वहां पर जो एक जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज रोटी सेक रहे थे और उनकी कौन सी आध्यात्मिक शक्ति थी, रोल्स रॉयस और फरारी के अलावा, कि उनको अपने शंकराचार्य पे लाठियां भाजनी पड़ी। अपने शंकराचार्य के जो बटुक शिष्य थे उनको घसीट के आप मार रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मण की शिखा को पकड़कर घसीटने की? अरे अभी आपको पता नहीं, आपने जो है ऐसी जो ब्राह्मण की रूह पे आपने अटैक किया है। 26 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बरेली के डीएम अविनाश सिंह से मिलने पहुंचे उनके आवास पर। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुझे डीएम आवास में 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। लखनऊ से डीएम के पास फोन आया, गाली देते हुए कहा गया कि पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बंधक बनाकर रखो। मीडिया में मैंने पहले ही बता दिया था कि एसएसपी के कहने पर मुझे छोड़ा गया है, मैं अपनी जान बचाकर भागा हूं। हालांकि एडीएम ने
इन आरोपों को सिरे से नकारा है। बताया जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। जाते जाते उन्होंने कहा कि वे आज बरेली में ही अपने परिचितों के घर रुकेंगे, उनके साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। और एक तरीके से असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो गई। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि मुझे करीब 45 मिनट तक एक तरीके से बंधक था और आगे जो है रात भर बंधक बनाने का प्लान था जिलाधिकारी महोदय के आवास में। और कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने फोन पर जिलाधिकारी महोदय से बोला कि ये पंडित पागल हो गया, इसको रात भर जो है बंधक बना के रखो, को निकलने मत देना। तो आप देख रहे हैं कि उधर जिससे जिलाधिकारी महोदय की बात हो रही थी किस विचारधारा का व्यक्ति है। आप लोगों को ये चेक करना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहिए करीब जो 45 मिनट 1 घंटा पहले किसकी कॉल आई। इन सबके बीच अलंकार अग्निहोत्री और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच फोन पर बातचीत हुई है और इसका वीडियो वायरल है। उस वीडियो में शंकराचार्य फोन पर कह रहे हैं कि आपने जिस तरह सनातन धर्म के प्रति, सनातन प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज बहुत खुश है। हम चाहते हैं कि आप जैसे निष्ठावान लोग आगे आएं। जो पद आपको सरकार ने दिया था उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र का आपको हम देंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने जल्द ही शंकराचार्य से मिलने की बात भी कही। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरह के पद तक पहुंचने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस पद को छोड़ देता है तो यह दिखाता है कि वो अंदर से कितना दुखी और कितना व्यथित होगा। ये देखने की बात है। उनके प्रति हम लोगों के मन में 2 तरह की भावना। एक तो उन्होंने त्याग पत्र दिया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि उनको पद छोड़ना पड़ गया, लेकिन साथ ही उनके लिए अच्छी भावना भी है कि कम से कम कोई तो निकला जो हमारे हिंदू धर्म का अलंकार निकला, जिसने ये दिखा दिया कि हमारे अंदर में सनातन धर्म के प्रति, उसके प्रतीकों के प्रति कितना गहरा प्यार है। तो बहुत गजब की घटना है। एक तरह से आदित्यनाथ को बहुत बड़ा थप्पड़ भी है। जो कह रहे थे कि ये तो विपक्षी नेताओं के द्वारा प्रोषित बातें हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक अलंकार अग्निहोत्री ब्राह्मण समाज से आते हैं। वह साल 2019 में उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी बने थे। इससे पहले उन्होंने करीब 10 साल तक आईटी सेक्टर में काम किया। उन्होंने आईआईटी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई की है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी आलिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।